नमस्ते सभी को। आज शनिवार 11 जनवरी 2568 है। आज हम जीवन के सार के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे, जो कि हमारे मन का सार है। इसका एक ही उद्देश्य है ताकि हम सब दुख से स्थायी रूप से मुक्ति प्राप्त कर सकें, ताकि हम सभी इस झूठे संसार में जन्म मरण के चक्र में न फंसें और इससे मुक्त हो सकें। इसके साथ ही इससे इस दुनिया में शांति स्थापित होगी। हम सभी बचपन से लेकर अब तक, जब तक हमारा शरीर नष्ट नहीं हो जाता, हमेशा इसी तरह से जी रहे हैं। हम सभी कुछ पाने के लिए मेहनत करते हैं। हम धन कमाने की कोशिश करते हैं। धन क्या है? धन केवल कागज के टुकड़े हैं जिन्हें हमने पैसा मान लिया है। इंसान इसके लिए मेहनत करता है ताकि उसे वो चीजें मिल सकें जो वो चाहता है। आज एक छोटे से घर की इच्छा होती है, अगले साल एक बड़े और अच्छे घर की, एक अच्छे वाहन की, अच्छे भोजन की। ये सब हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर अच्छे से खाए, अच्छी तरह सोए और आराम से रहे, अच्छे घर में रहे, अच्छा वाहन चलाए। जब हमारा शरीर आराम से रहता है तो हमारी मानसिक स्थिति भी शांत और सुखी होती है। वास्तव में हम चाहते हैं कि हमारा मन सुखी रहे। क्या आप ये समझ रहे हैं? सुबह से शाम तक हम इसी उद्देश्य के लिए संघर्ष करते हैं ताकि हमारी मानसिक स्थिति सुखी हो सके। जब हम अच्छे भोजन का सेवन करते हैं तो हमारे मन में सुख का अनुभव होता है। जब हमें अच्छा घर मिलता है, अच्छा वाहन मिलता है और हमारे पास खर्च करने के लिए धन होता है तो हमारी मानसिक स्थिति संतुष्ट होती है। इसका मतलब है कि जो हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं उसका उद्देश्य हमारे मन को सुखी बनाना है। क्या यह सही नहीं है? अब देखते हैं कि जब हम सुबह से शाम तक संघर्ष करते हैं तब क्या होता है। ये अस्त व्यस्त होता है, ये दुखी होता है, ये तनावपूर्ण होता है, ये झगड़े, गुस्से, नफरत और द्वेष से भरा होता है। क्या ऐसा नहीं होता? जब हम जीवन में पैसे कमाने के लिए संघर्ष करते हैं सुबह से शाम तक, तब सुख और दुख दोनों भावनाएं रास्ते भर में उत्पन्न होती रहती हैं। संतुष्टि और असंतुष्टि की भावनाएं निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं। क्या हम इस सत्य को देख सकते हैं? ये सब हम खुद के अस्तित्व को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, है ना? इसे सही से समझिए। हम सब ये करते हैं ताकि अपने अस्तित्व को संतुष्ट कर सकें। हम मानते हैं कि सुख की भावना का अनुभव हम करते हैं और हम इसे अपने अनुभव के रूप में महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हम सुखी हैं। तो सवाल ये है, क्या सुख की भावना का कोई अस्तित्व है? क्या हम उसे छू सकते हैं? क्या हम उसे आकार दे सकते हैं? क्या ये सच में हमारी भावना है? क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये खुशी हमारी है? और अगर हम अभी इस सुख को महसूस करना चाहते हैं तो क्या हम इसे अभी महसूस कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम सुबह से शाम तक संघर्ष करते हैं। दिन भर में अनेक भावनाएं उत्पन्न होती हैं और हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम खुश रहें। कोई भी इंसान जन्म लेने के बाद दुखी होने का इच्छुक नहीं होता, है ना? फिर दिन भर हम सुख, दुख, संतोष और असंतोष की भावनाओं में डूबे रहते हैं। कभी खुशी होती है और वो गायब हो जाती है, फिर दुख आता है और वो भी गायब हो जाता है। कुछ समय बाद खुशी फिर से उत्पन्न होती है और फिर गायब हो जाती है। फिर कुछ समय बाद दुख उत्पन्न होता है और फिर गायब हो जाता है। कभी गुस्सा, नफरत, कभी हंसी, कभी प्यार, कभी खुशी होती है और फिर कभी ईर्ष्या, गाली देने का मन करता है, लड़ाई करने का मन करता है, कभी तबाही करने का मन करता है, द्वेष उत्पन्न होता है और ये सब कभी एक दिन, कभी रात भर भी होता है। ये सारी भावनाएं निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं। क्या हम इस सत्य को देख सकते हैं? दिन भर सुबह से शाम तक ये सारी भावनाएं हमारे साथ बनी रहती हैं। जब हम मानते हैं कि ये शरीर सच में हमारा है, हम सभी ने ये मान लिया है कि ये शरीर हमारा है और हम सभी मानते हैं कि हम सच में सुख अनुभव कर रहे हैं और हम सच में दुख महसूस कर रहे हैं। हम सच में संतुष्ट हैं और हम सच में असंतुष्ट हैं। यह सब तब से हो रहा है, सुबह से। सुबह में ये स्थिति होती है ना? कभी हम खुश होते हैं और फिर वो खुशी थोड़ी देर में गायब हो जाती है, फिर दुख आता है। हम नफरत और गुस्से में होते हैं। कभी बॉस से डांट खाकर हम चिढ़ते हैं, पूरे दिन तनाव में रहते हैं। आज पूरे दिन तनाव में रहे। अब सवाल ये है कि जो हम सुबह से शाम तक अनुभव कर रहे हैं, क्या हम सच में खुश हो रहे हैं? क्या हम सच में दुखी हो रहे हैं? क्योंकि ये भावनाएं हमेशा बदलती रहती हैं। हम बहुत थक जाते हैं। सुबह घर से निकलते हैं, फिर घर आकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन वही पुराना सिलसिला शुरू होता है, वही संघर्ष, वही व्यस्तता।
सब कुछ इसी पर आधारित है कि हम मानते हैं कि ये शरीर हमारा है, हम मानते हैं कि ये भावनाएं हमारे हैं, हम मानते हैं कि खुशी सच में हमारी है और असंतोष सच में हमारा है। हम मानते हैं कि ये भावनाएं हमारी हैं, और इसलिए मैं पूछता हूं कि क्या ये भावनाएं सच में कोई रूप रखती हैं? क्या इन्हें किसी रूप में संजोया जा सकता है? क्या कोई इसे पकड़ सकता है? हम सब अपने दिल से जानते हैं कि ये भावनाएं कोई ठोस रूप नहीं रखती, इन्हें छुआ नहीं जा सकता। क्या हम जानते हैं कि इन भावनाओं का कोई मालिक है? क्या खुशी का कोई मालिक है? क्या असंतोष का कोई मालिक है? इस प्रकार की समझ, ये ज्ञान इस दुनिया में कोई नहीं सिखाता है। क्या किसी ने हमें जीवन के सार या मन के बारे में कभी स्पष्ट रूप से सिखाया है? हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि हम खुद को खुश महसूस करें। हम मानते हैं कि हम हैं, और हम मानते हैं कि ये शरीर हमारा है। क्या ऐसा नहीं है? फिर हम हर चीज करते हैं ताकि हम खुश रहें, है ना? लेकिन जन्म से लेकर आज तक क्या कभी हम लगातार खुश रहे हैं? कभी नहीं। कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी। जब हम छोटे थे, जब हम जन्मे थे, तो कभी हम रोते थे, ओह दुखी थे। फिर जब दूध पीते थे तो खुश होते थे, आराम से सोते थे, फिर उठते ही फिर से दुखी होते थे क्योंकि हम भूखे होते थे। फिर थोड़ी देर बाद गंदे हो जाते थे, पेशाब कर देते थे, लिजलिजा हो जाते थे, फिर से रोते थे क्योंकि हम असहज होते थे। फिर जब माँ बाप हमें साफ करते थे, फिर दूध पिलाते थे, तब ठीक होते थे। थोड़ी देर बाद फिर से गंदे हो जाते थे और फिर से रोते थे। हम इसी तरह से जन्म से लेकर अब तक जीवन जी रहे हैं। फिर हम सुख और दुख को अपने पास मानने लगे। सच बताएं, क्या सुख और दुख की ये भावनाएं या किसी अन्य प्रकार की भावना कोई रूप रखती हैं? क्या इन्हें किसी किट में भरकर रखा जा सकता है? जब ये भावनाएं रूपहीन हैं, तो फिर इनकी मालिकाना हक किसके पास है? अगर ये रूपहीन है तो फिर हम इन्हें क्यों अपनाते हैं? लेकिन हम फिर भी उन भावनाओं को अपना मानते हैं जो कभी भी रूप नहीं रखती। क्या ये अजीब नहीं है? हम इस जीवन में जन्म से लेकर आज तक हमेशा इन चीजों में उलझे रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक ये भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इन सभी चीजों का आधार केवल इस विश्वास पर है कि ये शरीर हमारा है। हम मानते हैं कि ये जो आवाज हम सुन रहे हैं वो हमारी अपनी आवाज है। हम मानते हैं कि जो विचार हम सोचते हैं वे सच में हमारे हैं। हम मानते हैं कि ये जो अनुभव हम कर रहे हैं वो सच में हमारे हैं। क्या ये सभी चीजें सच में हमारे हैं? क्या हम सच में उन्हें अपना मान सकते हैं? जो हम सुनते हैं, क्या हमें सुनने के लिए कोशिश करनी पड़ती है या फिर बिना कोशिश किए हम सुनते हैं? ये एक साधारण सवाल है। जब हम आवाज सुनते हैं, क्या हमें ध्यान से सुनने की जरूरत है या फिर बिना प्रयास के हम उसे सुनते हैं? हमें बिना प्रयास के सुनाई देता है ना? इसी तरह जब हम गंध महसूस करते हैं, क्या हमें ध्यान से गंध महसूस करनी पड़ती है या फिर यह स्वाभाविक रूप से महसूस होती है? हमें यह गंध स्वतः महसूस होती है ना? क्या हम कभी ध्यान से देखा है कि इन सभी प्राकृतिक घटनाओं में कोई भी चीज बाहरी मालिक नहीं होती? ये सभी घटनाएं अपनी आप कार्य करती हैं, इनका कोई मालिक नहीं होता। क्या हमें इस बारे में कभी बताया गया है, जन्म से लेकर आज तक, कि ये सब कैसे काम करता है? मैंने एक टेप बनाया है जिसका विषय है विश्व शांति का मूल, सभी दुखों से मुक्ति का मूल, जीवन का मूल, मन का विषय और तत्व का मूल। इस विषय को समझाने का उद्देश्य ये है कि हम सभी, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग, विकलांग, महिलाएं, पुरुष, हर लिंग, हर आयु, हर वर्ग, हर सामाजिक स्थिति, हर धर्म, हर जाति, हर संस्कृति इस टेप को सुन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये ज्ञान सभी स्कूलों में सिखाया जाए। हर किसी को ये सीखना चाहिए। सभी को तत्व जीवन तक पहुंचने का अवसर मिलना चाहिए। जब कोई अपने तत्व जीवन को समझ लेता है, जब वो अपने मन, जो कि उसकी उत्पत्ति का स्रोत है, को पहचान लेता है, तब वो आंसू बहाएगा, वो भ्रमित नहीं रहेगा, वो दुखी नहीं रहेगा और फिर वो पुनर्जन्म नहीं लेगा। ये हमारा अंतिम जन्म होगा। जो कोई भी अपने मन और तत्व जीवन तक पहुंचता है वो पास हो जाएगा। हम इस पृथ्वी पर शांति और सुख से जिएंगे। इस समय से शांति का आरंभ होगा, क्योंकि जब हम जानेंगे कि हम ही मन है, हम ही वो शुद्ध, खाली और परिष्कृत जीवन तत्व हैं, तो हम जान जाएंगे कि हमारी असली प्रकृति यही तत्व है। जब हम समझ जाएंगे कि यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है, यहाँ तक कि ये शरीर भी इस पृथ्वी के तत्व के अनुसार ही है। ये शरीर इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए है, लेकिन ये एक दिन नष्ट हो जाएगा।
ये आवाज़, ये विचार, ये भावनाएं, ये सभी सिर्फ उपकरण हैं जो इस दुनिया में संचार करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जो हम महसूस कर रहे हैं, आवाज़ सुनना, गंध को महसूस करना, स्वाद लेना, छूना, देखना, ये सभी अनुभव सिर्फ उपकरण हैं जिन्हें मन या तत्व जीवन का उपयोग करना होता है। ये सभी चीज़ें हमारे मन या तत्व जीवन नहीं हैं, ये सिर्फ उपकरण हैं जो हम उपयोग करते हैं। हम सच में कभी भी इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए हैं। जिस दिन मैंने जीवन को समझा और उसे जान लिया, वो दिन था जब तत्व जीवन इस शरीर से, इस आवाज़ से, इस मानसिक चित्र और इन भावनाओं से अपनी पकड़ को छोड़ चुका था। वो दिन था जब मैंने ये स्पष्ट रूप से देखा कि ये सभी चीज़ें हम नहीं हैं। आंसू बहने लगे, मन हल्का और शांत हो गया और कोई भी दुख बाकी नहीं रहा। जो समझ हम बचपन से लेकर अब तक रखते थे, वो सब टूटकर बिखर गया। ये ऐसा था जैसे हमने लगभग 50, 60, 70 या 80 साल तक सपना देखा हो और अचानक एक दिन जागकर हम समझ गए कि जो भी हमने सपने में अनुभव किया था वो कभी वास्तविक नहीं था। उस ज्ञान ने हमारे मन से बाहर निकलकर सब कुछ नष्ट कर दिया। फिर मुझे ये सच्चाई समझ में आई कि हम शुद्ध, पारदर्शी और हल्के तत्व हैं। ये अद्भुत था क्योंकि इसमें कोई रूप नहीं था। हम तत्व जीवन हैं जो रूपहीन और अत्यंत शुद्ध है, जो समग्र ब्रह्मांड में समाहित हो जाता है। और इसलिए आंसू बहने लगे। आंसू क्यों बह रहे थे? क्योंकि ये समझ में आया कि हमने जो कभी सोचा था वो सब भ्रांति थी। आंसू बहने का कारण ये था कि अब हमें ये दिख गया कि हम जो कुछ भी जानते थे वो कभी भी हमारा था ही नहीं। इस शुद्ध स्वभाव में कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, ये अमर तत्व है। इस स्वभाव को शरीर की आवश्यकता नहीं है। शरीर तो इस दुनिया में कार्य करने के लिए है। इस स्वभाव में कोई ध्वनि नहीं है, कोई विचार की लहर नहीं है। हम जो ध्वनि और विचार कर रहे हैं वे इस पृथ्वी के लिए हैं, लेकिन हमारे तत्व जीवन में जो समग्र ब्रह्मांड में समाहित है वहाँ कोई विचार या ध्वनि नहीं है। समझ में आया कि यह स्वभाव किसी विचार, चित्र, भावना या अनुभव पर निर्भर नहीं है। ये सब कुछ समाहित किए हुए हैं और इसे समझने के बाद ये महसूस हुआ कि ब्रह्मांड का हर हिस्सा हमारे मन में समाहित है। अब जब ये समझ में आया तो ये महसूस हुआ कि इस स्वभाव को न विचारों की जरूरत है, न भावनाओं की, न कोई संवेग की, न कोई अनुभव की। ये सब कुछ स्वाभाविक रूप से घटित हो रहा है और वो सब समझने वाला है, लेकिन उसमें कोई हम नहीं है। ये सभी चीज़ों को जानता है, लेकिन इसमें कोई ज्ञाता नहीं है। ये उपमा एक पेड़ के बीज जैसी है जो जब बढ़ता है तो लगभग 50, 60 या 70 साल तक समय लेता है। इस पेड़ का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और ये बहुत सुंदर फूल और फल देता है। ये पेड़ इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों का पालन करता है। ये एक विशाल और दीर्घायु पेड़ है जो सभी जीवों के लिए जीवन का संजीवनी स्रोत बनता है। जब ये पेड़ अपनी पूर्णता तक पहुंचता है तब ये अपने फल और फूलों को उत्पन्न करता है और इसमें जीवन के सारे अनुभव और जानकारी समाहित हो जाती है। ये सारी जानकारी अब उस छोटे से बीज में समाहित हो जाती है जो फल के भीतर रहता है। ये छोटा बीज जमीन पर गिर जाता है और पेड़ अब छोटे बीजों के रूप में ढेरों में बदल जाता है। कौन जानता है कि ये छोटा सा बीज कभी उस विशालकाय पेड़ का रूप था? इसे कोई बताए तो कौन विश्वास करेगा? मान लीजिए कि हम कभी नहीं जानते थे कि ये दुनिया क्या है। हम इस ग्रह पर भेजे गए और यहाँ जो कुछ भी है वो हमारे लिए नया था। हम भी नहीं जानते थे कि ये क्या है। इस चीज का कोई नाम नहीं था, लेकिन हम इसे पेड़ मानने की कोशिश करते हैं। जब हम यहाँ आए तो हम नहीं जानते थे कि इसे क्या कहते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई भाषा नहीं थी। हमारा केवल काम था देखना। हमें ये समझ में आया कि ये चीज बहुत बड़ी है। फिर इसके फल गिरने लगे और हम उन फलों को खा गए, लेकिन हमें इसके बीज मिले और हम नहीं जानते थे कि ये बीज हैं। ये एक छोटी सी चीज थी। हम नहीं जानते थे कि ये क्या है, क्या ये खाया जा सकता है या नहीं। हम इसे नहीं खा सकते थे, हम सिर्फ इसके फल को खा सकते थे। फिर हमने देखा कि ये छोटे बीज कुछ नहीं हैं, बस छोटे छोटे दाने हैं। हम नहीं जानते थे कि ये क्या है। एक दिन हमने सामान्य जीवन जीते हुए देखा कि जो फल हम खा चुके थे वो सड़ने लगा और उसमें से कुछ नया उगाया। ये छोटी सी चीज, वही बीज जो हमने देखा था, अब एक पेड़ की तरह उगने लगा। हमें ये देखकर हैरानी हुई कि कैसे एक छोटा बीज एक पेड़ में बदल सकता है। ये कितना अद्भुत था। ये क्या था?
कैसे एक छोटा बीज इतना बड़ा पेड़ बन सकता है। फिर वो छोटा पेड़ धीरे धीरे बढ़ता गया, बड़ा होता गया, और एक दिन हमें ये एहसास हुआ कि ये छोटा पेड़ अब उस बड़े पेड़ जैसा लगने लगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल बाद हमने इस पेड़ का विकास देखा और वो बड़े पेड़ जैसा हो गया जैसा पहले हमने देखा था। फिर ये पेड़ भी फल देने लगा और हमें ये समझ में आया कि वह बड़ा पेड़ छोटा होकर इन छोटे बीजों में बदल गया था और ये छोटे बीज फिर से उस विशालकाय पेड़ में बदलने वाले थे। ये इतना अद्भुत था। एक छोटा सा बीज में वो बड़ा पेड़ कैसे समा सकता है। इसे दूसरों को बताने की कोशिश की तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अब हम इन सभी घटनाओं को देख रहे थे जो हमारे ज्ञान से बिल्कुल परे थीं। तो हम इस बारे में सबको बताने गए कि मैं 80 साल से यहाँ हूँ और मैंने देखा है कि ये छोटा बीज बड़ा पेड़ बन गया। लेकिन लोग मुझे कहने लगे, ये असंभव है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम नशे में हो या तुम बीमार हो? फिर लोग मुझे ये भी कहने लगे, तुम ये ज्ञान कहाँ से लाए हो? हमारे समाज, हमारे गांव, हमारी संस्कृति और विश्वासों में ऐसी बातें कभी नहीं सिखाई जाती। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? और मुझे बहुत आलोचना, तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ा। लोग मुझे झूठा, अजीब और विकृत मानने लगे। अब सवाल ये था कि मैं उस ज्ञान को किस तरह से उन लोगों तक पहुंचाऊं ताकि वे विश्वास करें जो मैंने देखा और महसूस किया। हमने सब चीज़ों को ध्यान से देखा और पूरी तरह से समझ लिया कि ये पेड़ वास्तव में छोटे बीज से ही उत्पन्न हुआ है। अगर ऐसा है तो हम कितने भी बड़े पेड़ बना सकते हैं। मैंने सबको बताया, क्या तुम जानते हो हम ऐसे बड़े पेड़ बना सकते हैं, सैकड़ों पेड़ बना सकते हैं। लेकिन लोग मुझे कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? ये छोटा सा बीज कैसे बड़ा पेड़ बन सकता है? वे मुझसे कहते हैं, तुम पागल हो गए हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। यहाँ लोग पूजा और बलि चढ़ाने की परंपराओं पर विश्वास करते हैं। देखो, वे पूजा और बलि चढ़ाने में व्यस्त हैं ताकि पेड़ आकाश से गिरकर बड़ा पेड़ बन जाए जो पूरे गांव को पालन कर सके। वे मानते हैं कि उनकी पूजा और बलि चढ़ाने से ये पेड़ उगेगा। वे कहते हैं, हमने ये किया है इसलिए पेड़ उगा है। लेकिन मैंने सच्चाई को देखा और समझा और ये सही था। मुझे अपने पेड़ को खुद उगाना पड़ा, पानी देना पड़ा और देखभाल करनी पड़ी, और फिर वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब वे लोग मुझे देखते हैं तो वे कहते हैं, ये हमारी पूजा और बलि चढ़ाने का फल है जो हमने देवताओं से प्राप्त किया। ये हमारे द्वारा किए गए बलिदान के कारण हुआ है। लेकिन मैंने उन्हें देखा जो सच को जानने के लिए पेड़ उगाने का प्रयास कर रहे थे, और धीरे धीरे कुछ लोग सच को समझने लगे। ये सच को स्वीकार करने में समय लगा क्योंकि पुराने विश्वासों ने लोगों को बहुत गहरे तक जकड़ रखा था। वे कहते थे कि ये विश्वास उनके परिवार, उनकी परंपरा और उनके समाज से आया है। वे जो नहीं मानते उन्हें गलत और विकृत माना जाता है। ये वास्तव में बहुत दुखद है कि ये अज्ञानता हमें कैसे बांध लेती है और ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। लेकिन कुछ लोग जो सच को देख पाए, उन्होंने दूसरों को ये दिखाना शुरू किया कि ये बीज से पेड़ कैसे उग सकता है, और ये सच था। जब एक व्यक्ति सत्य को समझता है और कारण उत्पन्न करता है, जैसे पेड़ उगाना ताकि बड़ा पेड़ उत्पन्न हो सके और फिर उसे फल प्राप्त हो, तो धीरे धीरे कुछ लोग इस सत्य को देखना शुरू करते हैं और इसे साझा करना शुरू करते हैं। हालांकि बहुत कम लोग इसे स्वीकार करते हैं। वे एक एक करके इसे स्वीकार करते हैं, केवल उन्हीं लोगों को बताते हैं जो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जो माया और भ्रांतियों से बाहर आकर सत्य को जानने के लिए तैयार हैं। वे सत्य के साथ रहते हैं और ये समझते हैं कि वो बड़ा पेड़ वास्तव में इस छोटे बीज से उत्पन्न हुआ है। क्या ये बीज सच में इस पेड़ का कारण है? फिर यह जानने के लिए वे अलग अलग पेड़ों के बीज को देखते हैं। हर पेड़ का बीज अलग होता है। वे ये भी समझते हैं कि बीज को धूप में सूखने देना जरूरी है ताकि बीज पूरी तरह से तैयार हो सके, फिर उसे ही सही तरीके से बोना चाहिए। बीज को तुरंत बोना सही नहीं है। फिर वे ये परीक्षण करते हैं, बीज को तुरंत बोने के परिणाम स्वरूप क्या होगा। इस तरह वे अलग अलग तरीकों को आजमाते हैं और समझते हैं कि कैसे बीज से पेड़ उगता है। लेकिन यह सत्य दुनिया में आसानी से स्वीकार नहीं होता। लोग इसे उन परंपराओं के खिलाफ मानते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। यह अज्ञानता है जो लोगों को इस सत्य को न मानने के लिए मजबूर करती है। अब आइए हम अपनी सच्चाई को देखें।
हम क्यों एक दूसरे को पीड़ित करते हैं, मारते हैं, नफरत करते हैं, प्रतिशोध लेते हैं, झगड़ते हैं? इसका कारण क्या है? क्योंकि हम मानते हैं कि ये शरीर हमारा है। हम कठिनाई में दौड़ते हैं ताकि हम ज्यादा पैसे कमा सकें, ताकि हम खुश हो सकें। हम कई घर चाहते हैं ताकि हम खुश रह सकें। हम कई गाड़ियां चाहते हैं ताकि हम खुश हो सकें। हम ढेर सारे पैसे चाहते हैं ताकि हम खुश हो सकें। सारी चीजें केवल इस बात पर केंद्रित होती हैं कि हम हैं, हमारा अस्तित्व है, हम ही हैं। क्योंकि हम हैं, इसलिए हम सब कुछ करते हैं ताकि हम खुश हो सकें। हम चाहते हैं कि हमें सुख की भावना मिले। हम चाहते हैं कि ये शरीर मजबूत रहे, बूढ़ा ना हो, बीमार ना हो, मरने से बच सके, है ना? अगर ये शरीर न बूढ़ा हो, न बीमार हो, तो क्या हम ज्यादा खुश होंगे? कुछ लोग जन्म से ही किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। हम अपनी बीमारियों के कारण दुखी होते हैं। जब डॉक्टर कहते हैं कि अब आपको उच्च रक्तचाप है, ये बहुत खतरनाक है, आप मर सकते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं। फिर जब डॉक्टर कहते हैं कि आपके कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत उच्च है, तो हम और भी डर जाते हैं। अगर यह रक्तवाहिनियों में अवरोध बनाता है तो मस्तिष्क में लकवा हो सकता है, और अगर यह हृदय में अवरोध बनाता है तो हृदयाघात हो सकता है। और यह कहता है आपको कैंसर है। यह चरण 3 का है। आपको जल्दी पैसे जुटाने होंगे इलाज के लिए। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 6 महीने से ज्यादा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कैंसर रक्त प्रवाह में फैल चुका है। हम कैसा महसूस करते हैं? जो कुछ भी हमने जीवन भर किया, क्या इससे हमें बीमारी से छुटकारा मिला? हम रोजी रोटी कमाने, संघर्ष करने, प्रतिस्पर्धा करने, नफरत करने, गालियां देने में लगे हैं, केवल पैसे के लिए, ताकि हम एक प्लेट खाना खा सकें, ताकि हम खुश हो सकें, ताकि हमें सुख की भावना मिले। लेकिन क्या हम नहीं देखते कि सुबह से लेकर रात तक हमारी संतोष और असंतोष, खुशी और दुख की भावनाएं हर समय उत्पन्न होती रहती हैं? यही सच्चाई है। हमें ये सच्चाई पहचानने की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए यहां नहीं आया हूं, मैं बस आपको सत्य दिखाने के लिए आया हूं। आप खुद से सवाल करें, सुबह से लेकर रात तक खुद को देखें। हम गुस्से में होते हैं, कभी कभी हम बहुत गुस्से में होते हैं, कभी हम चिढ़े होते हैं, कभी हम खुश होते हैं। हमारे मूड में हमेशा बदलाव होता रहता है। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि हम सुबह से लेकर शाम तक लगातार कुछ पाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं? जैसे बहुत सारी जमीनें खरीदने की इच्छा रखते हैं ताकि हम मालिक बन सकें। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारा हो, और अगर कुछ हमारा हो जाता है तो हम खुश होते हैं। लेकिन अगर हम जो कुछ भी अपना मानते हैं वो खो देते हैं, तो क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं, है ना? उदाहरण के तौर पर, जब हम सोचते हैं कि हम 5 एकड़ जमीन चाहते हैं, और अगर हमें ऐसा मौका मिलता है तो हम खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारे अनुसार हो जाता है, और इस तरह हम सुख की भावना महसूस करते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच के अनुसार चीजें नहीं होती, तो हम दुखी होते हैं। क्या आपने कभी अपने विचारों, मानसिक चित्रों और भावनाओं पर ध्यान दिया है? क्या आपने देखा है कि हम इन सभी चीजों के गुलाम बन गए हैं? हम कागज के टुकड़े, जिन्हें हम पैसे कहते हैं, के गुलाम हैं। हमने इन कागजों को धन मान लिया है, और अब हम इसके गुलाम हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम इस शरीर को अपना मानते हैं? क्योंकि बचपन से कोई भी हमें नहीं सिखाता कि ये शरीर हमारा नहीं है। ये शरीर केवल एक अस्थायी आवास है जो हमारी आत्मा या जीवन तत्व के लिए है। ये शरीर लंबे समय तक नहीं रहेगा। ये जल्द ही बूढ़ा होगा, बीमार होगा और मर जाएगा। ये शायद आज, कल या अगले सप्ताह हो सकता है। इस शरीर का नाश निश्चित है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हमारा आत्मा, हमारा जीवन तत्व कभी नहीं मरता। जीवन तत्व शुद्ध, स्वच्छ और खाली होता है, जैसे हमारे सामने की खाली जगह जिसे हम छू नहीं सकते। हम सभी को ये समझना जरूरी है। अगर बचपन से हम ये सिखाए जाते कि ये शरीर हमारा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ हमारे जीवन तत्व का अस्थायी आवास है, और यदि हम एक दूसरे को ये सिखाते, तो हम आसानी से अपने विचारों, मानसिक चित्रों और भावनाओं को देख पाते। हम समझ पाते कि ये सभी कुछ नहीं है, और अंत में ये महसूस करते कि हम कहीं नहीं हैं। हम जीवन तत्व हैं, और यही सत्य है। जब हम इसे पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमारा शुद्ध जीवन तत्व कितना सुंदर, मूल्यवान, हल्का और मुक्त है। हम महसूस करते हैं कि इसमें कोई हम नहीं है, सिर्फ शुद्धता और ईश्वरत्व है। यह तत्व शाश्वत है, और इसमें समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं है।
ये तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक है, एक में सब कुछ समाहित है और सब कुछ एक में समाहित है। हम इस दुनिया में जो कुछ भी अध्ययन और समझते हैं, जब ये शरीर मर जाता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। हमारा मन या जीवन तत्व नए शरीर की तलाश में निकल पड़ता है। ये शरीर लंबे समय तक नहीं रहता, याद रखो। विचार, मानसिक चित्र और भावनाएं सिर्फ एक अवस्था हैं। जब शरीर होता है तो इन अवस्थाओं का उपयोग उपकरण की तरह किया जाता है। ये सब मन या जीवन तत्व के उपकरण होते हैं। जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो जीवन तत्व नया शरीर तलाशने के लिए निकल पड़ता है। आमतौर पर यह जल में, भूमि पर, आकाश में या किसी अन्य रूप में जन्म लेता है और मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लेना बहुत कठिन है। हम भाग्यशाली हैं कि हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, लेकिन हमें कोई नहीं सिखाता कि हम असल में मनुष्य नहीं हैं, हम तो मन या जीवन तत्व हैं। सब हमें ये सिखाते हैं कि हम मनुष्य हैं और फिर हम संघर्ष करते हैं, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे को पीड़ित करते हैं, मारते हैं और नष्ट करते हैं। हर दिन हम जमीन के लिए लड़ते हैं, कहते हैं ये हमारी जमीन है, लेकिन ये जमीन किसी की नहीं है, ये पृथ्वी की है। हम खाने के लिए लड़ते हैं, कहते हैं ये हमारा खाना है, लेकिन ये खाने का कोई मालिक नहीं है, ये पृथ्वी का है। हम संसाधनों के लिए लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, किसी के स्वभाव को पसंद नहीं करते। क्या आप समझते हैं कि ये शरीर कोई का नहीं है? ये केवल एक अस्थायी आवास है जिसमें हमारा मन या जीवन तत्व निवास करता है। ये जो आवाज मैं बोल रहा हूं, ये भी सिर्फ एक उपकरण है जिसका उपयोग संवाद के लिए किया जाता है। मानसिक चित्र, भावनाएं और अनुभव भी सिर्फ उपकरण हैं। इनमें कोई वास्तविकता नहीं है। इस आवाज का कोई अस्तित्व नहीं है। इसे हम न छू सकते हैं, न पकड़ सकते हैं। ये आवाज स्वयं बोलती है और फिर समाप्त हो जाती है। आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि आवाज क्या है, क्योंकि ये केवल एक प्रक्रिया है जो बिना किसी मालिक के चलती रहती है। कुछ लोग लगातार सोचते रहते हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, और वे मानसिक तनाव से पीड़ित हो जाते हैं। वे दुख में होते हैं क्योंकि वे सोच रहे होते हैं। लेकिन सच ये है कि विचार भी बिना किसी रूप के होते हैं। इन्हें न छुआ जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है। विचारों का कोई मालिक नहीं होता और इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। जब आप इसे समझते हैं, तब आपका मन इन विचारों से बाहर निकल जाता है और आप समझते हैं कि ये सभी कुछ नहीं है, सिर्फ अस्थायी अनुभव है। हम तुरंत ये जान पाएंगे कि हम शुद्ध, खाली और स्वच्छ तत्व हैं। इसे देखिए, ये समझने की जरूरत है कि ये जो आवाज हम बोल रहे हैं, जो विचार हमारे मन में चल रहे हैं, उनका कोई मालिक नहीं है। जो इसे समझ पाएगा वो तुरंत दुख से मुक्त हो जाएगा। विचार चलते रहें, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वो उनके लिए हैं। क्योंकि इस दुनिया में विचार होना स्वाभाविक है, लेकिन ये विचार हम नहीं हैं। विचार सिर्फ एक उपकरण है जो इस दुनिया में कार्य करता है, लेकिन हम इस दुनिया से कभी जुड़े नहीं थे। किसी का भी कोई अधिकार नहीं है मानसिक चित्रों पर, किसी का भी कोई अधिकार नहीं है भावनाओं पर, किसी का भी कोई अधिकार नहीं है उस अनुभव पर जो हम महसूस कर रहे हैं। इन सभी चीजों को समझिए। जब कोई भावना उत्पन्न होती है तो ये जानिए कि वो बस एक भावना है, वो किसी की नहीं है, वो किसी के मालिक की नहीं है। आप उस भावना को पकड़कर उसे एक रूप में नहीं बदल सकते। ये बहुत आसान है समझने के लिए, बस इसे स्वीकार करें। मेरे टेप को बार बार सुनिए, सुनते सुनते समझ में आएगा। जब आप इसे बार बार सुनेंगे, ये आपको एक अलग तरह से समझ में आने लगेगा। जब ये समझ में आएगा तो आप देखेंगे कि ये हम नहीं हैं। फिर आप महसूस करेंगे कि ये हल्का है, ये खुला हुआ है, और आप ये महसूस करेंगे कि जो दुख आपने पहले उठाया था वो कहाँ गया, ये हल्का क्यों हो गया है। ये अजीब महसूस होगा और फिर आप समझने लगेंगे। समझने का मतलब ये नहीं है कि ये एक वस्तु है जिसे हम आकार दे सकते हैं। समझ का कोई रूप नहीं होता, ये रूपहीन होता है, लेकिन ये एक गहरी समझ होती है जो हमारे मन और जीवन तत्व में समाहित होती है। हमारा जीवन तत्व चाहता है कि वो ये समझे कि हर चीज में कोई हम नहीं है। जीवन तत्व चाहता है कि वो ये समझे कि ये शरीर जो हम में है, ये सिर्फ एक अस्थायी आवास है। ये शरीर कभी भी हमारा नहीं था। जीवन तत्व चाहता है कि वो समझे कि हम शुद्ध, खाली और स्वच्छ तत्व हैं। मैं इस स्वभाव को मन, जीवन तत्व या अमर तत्व कहता हूँ।
आप इसे जो चाहें कह सकते हैं, ये केवल शब्द हैं जो हमें एक दूसरे से संवाद करने के लिए हैं, क्योंकि इस स्वभाव का कोई शब्द नहीं है। हम यदि इस शरीर को हटा दें तो हमारे पास क्या बचता है? केवल अनुभव और जीवन तत्व बचता है। अनुभव क्या है? जो हम बोल रहे हैं वो अनुभव है। अगर हम इस आवाज को हटा दें, इसे मिटा दें और जो हम सोच रहे हैं, जो विचार हमारे मन में हैं, उन्हें भी हटा दें, तो क्या बचता है? विचार सिर्फ एक अनुभव है जो हमारे भीतर उठता है। अगर हम इसे हटा दें और मानसिक चित्र, भावनाएं और यादें भी हटा दें तो क्या बचता है? कुछ भी नहीं। जो अनुभव हम अभी महसूस कर रहे हैं, जैसे हम आवाज सुन रहे हैं, उसे भी अगर हम हटा दें तो कुछ नहीं बचेगा। तब क्या होगा? कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय शुद्धता, जो खाली, पारदर्शी और शुद्ध है। ये वही तत्व है, यही जीवन तत्व है, यही हम है। ये तत्व शुद्ध और निर्दोष होता है। ये हल्का होता है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें कोई विचार नहीं है, कोई भावना नहीं है। यही कारण है कि ये हल्का है। जब हम सोचते हैं तो हम भारी हो जाते हैं। जो बहुत सोचते हैं उनका मन बोझिल हो जाता है। जब हम मानसिक चित्रों में फंसे रहते हैं तो भी हम भारी महसूस करते हैं। जब हम भावनाओं में डूबे रहते हैं तो भी हम भारी महसूस करते हैं। अगर हम सच्चाई को देख लें तो हम देखेंगे कि ये सब कुछ हमारे भीतर नहीं है। जब हम ये समझते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारे भीतर कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल शुद्धता और जीवन तत्व है। जब ये समझ आता है तो ये हमें गहरी शांति और हल्कापन प्रदान करता है। ये हमें ये एहसास दिलाता है कि हम कुछ नहीं हैं। जो कुछ हम समझते थे वो सब झूठ था। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, हम महसूस करते हैं कि ये शांति और हल्कापन हमें असीमित खुशी और आनंद की स्थिति में ले जाता है। यह अवस्था कभी कभी कुछ मिनटों के लिए होती है, कभी कुछ दिनों के लिए, कभी हफ्तों या महीनों के लिए होती है। जब ये होता है तो ये अद्भुत लगता है, लेकिन वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। जो कोई भी इस सत्य को देखता है वो देखता है कि वो शुद्ध जीवन तत्व है और समझता है कि अब वो कभी नहीं मरेगा। उसे ये समझ में आता है कि वो जो कुछ भी मानता था वो सब भ्रांति थी, और वो ये जानता है कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये एहसास होगा कि हमेशा कोई हम होता है। हम हमेशा कुछ हासिल करने के लिए प्रयास करते रहते हैं और इसलिए ये बोझिल हो जाता है। लेकिन जब हमें ये समझ में आता है कि ये जो हम जानते हैं वो हम नहीं हैं, ये स्वयं अपनी पहचान बनाता है, तो क्या होता है? क्या आप देख पा रहे हैं? अब आपको आवाज सुनने के लिए प्रयास नहीं करना है, वो खुद ही सुनाई देती है। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये आवाज खुद ही सुनाई देती है? ये खुद ही अनुभव होती है और ये खुद ही समझ में आती है। अब हम कहाँ हैं? जीवन तत्व, मन खुद इसका उत्तर देगा। जब आप ये देखेंगे कि ये जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो खुद ही कह रहा है, ये जो मानसिक चित्र हैं वे खुद ही बन रहे हैं, और ये भावनाएं भी अपनी जगह खुद ही उत्पन्न हो रही हैं, फिर वे भी खुद ही समाप्त हो जाती हैं। जो हम जानते हैं वो भी खुद ही जानता है, इसमें कोई हम नहीं है। जब ये समझ अंदर से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है तो ये एक विस्फोट की तरह महसूस होता है। ये आंसुओं के रूप में बाहर आता है और मन हल्का और शांति से भर जाता है। ये ऐसा लगता है कि जो हम पहले समझते थे कि हम हैं वो सब कुछ टूटकर गिर जाता है। तब केवल एक शुद्ध, पारदर्शी और असाधारण तत्व बचता है जो पूरी तरह से ब्रह्मांड में समाहित हो जाता है। शब्दों में इसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिल से ये समझ में आता है क्या हम वही तत्व हैं। ये पूरी तरह से समझ में आता है कि अब कुछ भी हमारे नहीं है। जो हम पहले समझते थे कि हम मनुष्य हैं वो सब झूठ था। जब ये समझ पूरी तरह से निकल आती है तो ये महसूस होता है कि हम अब कभी नहीं जन्मेंगे, और ये ज्ञान आता है कि हम अब क्या खो रहे हैं। ये समझ और अनुभव अद्भुत होते हैं। ये खुशी और संतुष्टि के रूप में महसूस होते हैं। ये कोई विशिष्ट समय नहीं होता, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 1 दिन, कभी 3 दिन, कभी 7 दिन, कभी महीनों तक ये स्थिति बनी रहती है। ये अद्भुत लगता है, लेकिन असल में ये कोई विशेष नहीं है। जो कोई भी इस सत्य को देखता है वो ये स्पष्ट रूप से देखता है कि वो शुद्ध तत्व है, और वो पूरी तरह से जानता है कि अब वो कभी नहीं मरेगा। फिर ये समझ आता है कि हमने किस चीज के लिए संघर्ष किया था। सच में यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है और कोई भी अस्तित्व नहीं है। हम सभी इस दुनिया में क्यों फंसे हुए हैं? हम क्यों लड़ते हैं, गुस्से में होते हैं, नफरत करते हैं, प्रतिशोध लेते हैं और एक दूसरे को नष्ट करते हैं?
असल में हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हमारा हो। मैं इस दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से सच्ची समझ है। ये ज्ञान इतना पूर्ण है, लेकिन फिर भी ये ज्ञान पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। हमें इसे और गहराई से समझने की आवश्यकता है। मेरे टेप को सुनते रहिए, इससे हमें और भी कई पहलुओं को समझने में मदद मिलेगी। लेकिन इस ज्ञान के साथ भी हम अब दुखी नहीं होंगे। जीवन तत्व को अपनी समझ में आने दो। जब ये पूरी तरह से समझ में आता है, तब ये दिल से महसूस होता है और आंसू बहते हैं। कुछ लोग जो पूरी तरह से जीवन तत्व तक नहीं पहुंचे हैं, वे सोच सकते हैं कि वे भगवान हैं, वे देवता हैं, वे दुनिया के सबसे महान हैं। वे खुद को सबसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। अगर कोई सोचता है मैं अच्छा हूं, मैं महान हूं, मैं भगवान हूं, मैं सब कुछ हूं, तो वो अभी भी अपने विचारों से खेल रहा है। ये समझना जरूरी है कि जब ये सब समझ में आता है, तब कोई भी भावना, चाहे वो कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, उसे हम के रूप में नहीं पकड़ सकते। सभी अनुभव, चाहे वे कितने भी अद्भुत क्यों न हो, वे अपने आप उत्पन्न होते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। उनका कोई स्थायित्व नहीं होता। जैसे इस आवाज को लें जो मैं अभी बोल रहा हूं। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ एक आवाज है जिसका कोई मालिक नहीं है? इसे कोई नहीं बोल रहा, कोई इसे नहीं सुन रहा। ये केवल एक प्राकृतिक घटना है जो अपनी जगह पर हो रही है, और इसमें कोई हम नहीं है। ये कोई नाम नहीं रख सकता, लेकिन ये सब कुछ जानता है। ये सब जानता है, लेकिन ये कुछ भी पकड़ता नहीं है। न तो इसे अपनी तरह से पहचानता है और न ही इसे अपने आप में संलग्न करता है। यह अनुभव केवल एक प्राकृतिक घटना है जो अपनी स्वाभाविकता में है, और इसमें कोई शब्द नहीं है। ये सब कुछ जानता है, लेकिन इसमें कोई हम नहीं है, कोई पहचान नहीं है। ये बिल्कुल शुद्ध है, और इसमें कोई भी भावना, पहचान या स्वामित्व नहीं है। अब जब हम समझते हैं कि हम नहीं हैं, जब ये ज्ञान हमारे भीतर पूरी तरह से आ जाता है, तो हम ये समझते हैं कि हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं। ये सत्य है कि हम नहीं हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो हम नहीं हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो ये भी हम नहीं हैं। अगर हम हंस रहे हैं तो ये भी हम नहीं हैं। ये सब केवल प्रकृति के कार्य हैं जो अपने आप हो रहे हैं। फिर ये समझ आता है कि सांस लेना भी अपने आप होता है, हृदय धड़कता है, शरीर खुद ही हिलता है। फिर हम सोचते हैं, क्यों हम इसे अपना मानकर अपने आप में ही उलझे रहते हैं? हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, लड़ते हैं, नफरत करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, केवल कागज के टुकड़ों के लिए। हम क्यों इतने मूर्ख हैं? ये हमें अपनी ही मूर्खता का एहसास कराता है। अब सोचिए, अगर हम सभी एक दूसरे को ये सिखाएं और मेरे टेप को हर किसी तक पहुंचाएं ताकि पूरी दुनिया इसे सुने, अगर सभी लोग इस ज्ञान को समझें, तो ये हमारे समाज के लिए कितना लाभकारी होगा। यह ज्ञान हर किसी को बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए। मैं कोई धर्म विशेष को नहीं बढ़ावा दे रहा, ये केवल वो सत्य है जो हम सभी के भीतर पहले से है। दुनिया के हर व्यक्ति में ये जीवन तत्व और शुद्धता है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या राष्ट्रीयता के हों। हम इस दुनिया में जिस भी रूप में बटे हुए हैं, लेकिन एक चीज जो हम सब में समान है, वो है हमारा मन और जीवन तत्व। ये तत्व शुद्ध और पारदर्शी है, और जब हम इसे समझते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड के एक ही भाग हैं। लेकिन हमारा जीवन तत्व अभी तक पूरी तरह से अपनी पहचान नहीं समझ पाया है। हम अभी तक ये नहीं जानते कि हम क्या हैं। इसलिए हम इस शरीर का उपयोग करते हैं। हम आवाज़ों, मानसिक चित्रों, भावनाओं और अनुभवों का सहारा लेते हैं। जब हम जलजंतु के रूप में जन्म लेते हैं तो हमें जलजंतु के रूप में संवाद करना होता है। हम संवाद के लिए उपकरण का उपयोग करते हैं, जैसे शरीर के इशारों का उपयोग, पानी में तरंगों को भेजना या ध्वनि तरंगों को भेजना। हम इन उपकरणों का उपयोग संचार के लिए करते हैं, ताकि हम भोजन प्राप्त कर सकें, ताकि हम सुख का अनुभव कर सकें, ताकि हम मजबूत और स्वस्थ रह सकें। इस प्रक्रिया में हम हमको महसूस करते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को खाते हैं, हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। वो हमें खाते हैं, हम उन्हें खाते हैं, और हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तो हमारा जीवन तत्व नया शरीर प्राप्त करने के लिए जन्म लेता है, और फिर वो दूसरे जीवों को खाता है क्योंकि वो हमारे द्वारा खाया गया था। फिर हम उस जीव से बदला लेते हैं क्योंकि हम उसे नफरत करते हैं, और वो हमसे बदला लेता है क्योंकि वो भी हमें नफरत करता है। फिर जब हम मनुष्य रूप में पैदा होते हैं तो हम वही करते हैं। हम एक दूसरे को पीड़ित करते हैं,
मारते हैं, नष्ट करते हैं, क्योंकि तुमने मुझे ऐसा किया तो अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। इस प्रकार युद्ध और संघर्ष उत्पन्न होते हैं जो आज तक जारी हैं। फिर सच्ची शांति कब आएगी? शांति नहीं आ सकती, क्योंकि हम हमेशा हम की भावना से जुड़े होते हैं। जब तक हम ये नहीं समझते कि हम असल में मन हैं, हम असल में जीवन तत्व हैं जो शुद्ध, खाली और निर्दोष हैं, तब तक हम सभी इस झूठे विश्वास में डूबे रहेंगे कि हम हैं। लेकिन अगर हम इस सत्य को समझ लें तो हम सब कुछ समझ पाएंगे। हम सभी जीवों, सभी प्राणियों को देखेंगे और समझेंगे कि हम सब गलत समझ रहे हैं। हमें आपस में झगड़ने, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब चीज़ों पर अपना अधिकार नहीं समझ रहे हैं क्योंकि वे कभी हमारे नहीं थे। जागो, जैसे उस व्यक्ति की तरह जिसने देखा कि पेड़ बीज से उत्पन्न होता है, जो पहले कभी विश्वास नहीं किया गया था। ठीक वैसे ही, क्या आप जानते हैं कि हम मन हैं? हम वही जीवन तत्व हैं जो इस शरीर में निवास करता है। हम अब तक न जाने कितने शरीर बदल चुके हैं। जब से पहले बार ग्रहों का निर्माण हुआ था, उस खाली स्थान में हम भी पहले बार शरीर में निवास करना शुरू करते हैं। हम पहले एकल कोशिका, फिर 2 कोशिका, 3 कोशिका बने। हम एक दूसरे को खाते थे। शरीर जो खाया जाता था वो मर जाता था और फिर हमारा जीवन तत्व नया शरीर प्राप्त करने के लिए जाता था। हम एक दूसरे को खाते रहे, शरीर बदलते गए। हम न जाने कितने शरीर बदल चुके हैं। हम हर रूप में रहे हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हम हर रूप में रहे हैं। लेकिन जब हम नया शरीर पाते हैं तो हम फिर से शुरुआत करते हैं। हर बार नए सिरे से सीखते हैं, जैसे हम एक पिंजरे में बंद हों। मुद्दा यह है कि हमारा जीवन तत्व अभी तक अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाया है। जब तक मैं ये मन या जीवन तत्व के संदर्भ में कह रहा हूं, जब तक ये जीवन तत्व जो खाली और शुद्ध है खुद को समझ नहीं सकता, तब तक हम ये नहीं जान सकते कि हम क्या हैं। हमें एक उपकरण की आवश्यकता है, हमें एक नया शरीर चाहिए, क्योंकि बिना शरीर के हम खुद को समझ नहीं सकते। क्या आप इसे समझ रहे हैं? हमारे मन या जीवन तत्व की शुद्धता में केवल जीवन है जो आकार रहित है। इसमें कोई शरीर नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई मानसिक चित्र नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ एक साथ मिलकर एक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यह संवाद करने के लिए किसी विचार या बाहरी उपकरण का उपयोग करता है। जलजंतु अपने मुंह का उपयोग नहीं करते हैं और पृथ्वी के नीचे रहने वाले जीव भी मुंह का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मुंह का इस्तेमाल करना पड़ता है। परंतु मन को इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती। मन बिना किसी शरीर के संवाद करता है, ये सब कुछ एक साथ मिलाकर एक हो जाता है। ये जीवन तत्व बिल्कुल पारदर्शी है, जैसे सामने का खाली स्थान जिसे हम छू नहीं सकते। ये हर चीज के साथ एक हो जाता है। ये कोई भी शारीरिक उपकरण नहीं लेता। हवा, चाहे ठंडी हो या गर्म, ये सब इस शुद्ध खाली स्थान में मौजूद होती है। ये शुद्ध खाली स्थान न ठंडी होती है न गर्म। हवा चलती है, तूफान बनता है, ये शुद्ध खाली स्थान कभी भी नहीं चलता। इसे नहीं पता कि तूफान क्या है। चाहे तूफान हो, बर्फ का तूफान हो या आग हो जो सब कुछ नष्ट कर दे, ये सभी चीजें इस शुद्ध खाली स्थान में मौजूद होती हैं। और ये शुद्ध खाली स्थान कभी भी कुछ नहीं होता। आप परमाणु बम भी इसमें डालें, ये शुद्ध खाली स्थान फिर भी कुछ नहीं होता। ये केवल हवा होती है जो विस्फोट की प्रतिक्रिया देती है। हवा चलती है और वो सब कुछ नष्ट कर सकती है। लेकिन हर चीज इस शुद्ध खाली स्थान में स्थित होती है और ये शुद्ध खाली स्थान कुछ नहीं होता। जो कोई भी ये समझ सकता है वो समझेगा कि हम वही शुद्ध तत्व हैं। इसलिए हमारा जीवन तत्व कभी भी कुछ नहीं होता। इस शरीर का बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, सुख और दुख, इनसे इसका कोई संबंध नहीं है। जब जीवन तत्व इस शरीर से बाहर निकलता है तो वो नया शरीर ढूंढता है और फिर से नए अनुभवों को सीखता है। वो फिर से सुख और दुख को अनुभव करता है, जीवन के संघर्षों में पड़ता है और शरीर के लिए एक गुलाम बनकर जीवन यापन करता है। यही प्रक्रिया लाखों लाखों बार होती है। अब हमारी किस्मत है कि हम इस जीवन तत्व और मन के ज्ञान से परिचित हुए हैं। हमें इस ज्ञान को फैलाना चाहिए और इसे सभी को सुनवाना चाहिए, खासकर बच्चों को। बच्चे इस जीवन तत्व को जल्दी समझ सकते हैं और वे कभी दुखी नहीं होंगे। वे फिर से जन्म नहीं लेंगे। वे शांति और आंतरिक सुख प्राप्त करेंगे। वे पढ़ाई में कुशल होंगे और वे उस युग में प्रवेश करेंगे जहां महान प्रगति होगी।
हमें ये ज्ञान पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए ताकि ये दुनिया शांति से जी सके। क्यों? क्योंकि जब हम समझते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है तो हम लड़ते नहीं हैं, हम आपस में बांटते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जो ज्यादा है वो दूसरों को देता है। हम कभी भी कुछ अपने पास नहीं रखते क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जब हम जीवन तत्व को समझते हैं तब हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। शरीर में एक हल्कापन और चमक आ जाती है और हम कभी भी दुखी नहीं होते। जो कोई भी इस जीवन तत्व को समझ लेता है वो कभी भी दुख से प्रभावित नहीं होता। कुछ लोग पहले मानसिक तनाव, माइग्रेन या नर्वस डिसऑर्डर जैसी बीमारियों से पीड़ित थे, लेकिन जब उन्होंने जीवन तत्व को समझा तो वे कहते हैं कि विचारों का झंझट खत्म हो गया। वे अब तनाव मुक्त हो गए हैं। उनकी सोच वैसी की वैसी है, लेकिन वे अब उन विचारों से चिपके नहीं रहते। उनका मन हल्का और शांत हो गया है। पहले जो लोग नींद की समस्याओं से जूझते थे वे अब आराम से सोते हैं। वे हमेशा मेरे टेप को सुनते रहते हैं और पूरे दिन हल्के और खुश रहते हैं। पहले उन्हें कई तरह की बीमारियां थीं, लेकिन अब बहुत सारी बीमारियां चली गई हैं क्योंकि अब वे तनाव मुक्त हैं। उनका मन हल्का और शांत है। वे किसी भी भावना या घटना से चिपके नहीं रहते। जैसे मान लीजिए कि आज खाना बहुत स्वादिष्ट था तो वो सुख की भावना उत्पन्न हुई, लेकिन फिर ये भावना भी चली जाती है। ये सब अस्थायी है और ये ज्ञान हमें ये सिखाता है कि जो कुछ भी घटित होता है उसे वैसे ही होने देना चाहिए और हम किसी भी अनुभव से चिपके नहीं रहते। मेरे टेप को सुनते सुनते हम जीवन के बारे में बात करते रहे और फिर अचानक एक घटना घटी। हमारे रिश्तेदारों ने पैसे उधार मांगे क्योंकि एक दुर्घटना हुई और रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। हम मदद के लिए गए और कुछ पैसे उन्हें दिए। हमने उनके साथ समय बिताया और उनके दुख में साझेदारी की। और फिर वो दुख भी चला गया क्योंकि हमें ये समझ में आ गया कि सुख और दुख दोनों ही प्राकृतिक हैं। जब सुख आता है तो वो आता है और फिर चला जाता है, जैसे दुख भी आता है और फिर चला जाता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और जब ये स्पष्ट हो जाता है तो हम इसे बिना किसी संघर्ष के स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि ये शरीर केवल अस्थायी है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। हम सभी चीजों के साथ बिना दुख के जी सकते हैं। हम इस दुनिया में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए रह सकते हैं और जब किसी को मदद की जरूरत हो तो हम मदद कर सकते हैं। जब किसी के पास कुछ नहीं हो तो हम उसे साझा कर सकते हैं क्योंकि हमें समझ में आ चुका है कि कुछ भी हमारा नहीं है। मैं हर किसी को ये बताना चाहता हूं कि जब हम सोचते हैं तब हम दुखी होते हैं। हमारे विचार, मानसिक चित्र और भावनाएं केवल अस्थायी हैं और उनका कोई स्थायित्व नहीं है। वे सिर्फ एक अनुभव हैं जो अपने आप आते हैं और जाते हैं। इसलिए हमें इनसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब हम इनसे मुक्त होते हैं तो हम हल्का और शांत महसूस करते हैं। कुछ लोग जो मेरे टेप को 2 दिन तक सुनने के बाद हल्का महसूस करते हैं, अपनी खुशी और शांति का अनुभव करते हैं और मुझे बताते हैं कि उनके जीवन में एक बदलाव आ गया है। एक परिवार ने अपनी 8 साल की बच्ची को टेप सुनने दिया और वो भी सुनते सुनते आंसू बहाने लगी। वो कहती है, अब मुझे कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ हल्का हो गया है। अब मैं सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ। यहां तक कि मेरे माता पिता जो सोचते हैं वो भी मुझे दिखता है। ये अद्भुत है। ये सब समझने के बाद हमें किसी भी चीज को अपने आप से जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें किसी भी अनुभव या चीज से चिपकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सब केवल प्राकृतिक परिवर्तन है। हम हमेशा दूसरों को ये कहते हुए सुनेंगे कि वे अब दुखी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन के सत्य को समझ लिया है। उन्होंने ये समझ लिया है कि हम जीवन तत्व हैं जो खाली, पारदर्शी और शुद्ध हैं। पहले हम शरीर के कारण दुखी होते थे क्योंकि हम मानते थे कि यह शरीर बूढ़ा होगा, बीमार होगा और जल्द ही नष्ट हो जाएगा। हम ये सोचते थे कि कैसे हम इसे रोक सकते हैं। लेकिन जब हम जीवन तत्व को समझने में सक्षम हो जाते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि ये शरीर बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से मुक्त नहीं है। ये सब कुछ स्वाभाविक है और ये कभी भी हो सकता है। लेकिन हम समझते हैं कि ये शरीर हमारा नहीं है। हमारा जीवन तत्व जो पहले से ही समझ चुका है वो अब किसी भी रूप में आ सकता है और हम अब फिर से जन्म नहीं लेंगे। हम कभी भी दुखी नहीं होंगे और हम अब जीवन का अनुभव शांति और खुशी के साथ करेंगे। हम इस दुनिया में शांति से रहेंगे, बिना किसी बंधन के, बिना किसी संघर्ष के। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम हमेशा मेरे टेप को सुनते रहें
जो मैंने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि इससे हमें ज्ञान और समझ मिलेगी। जब हम ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हम किसी भी समस्या को हल करने में सक्षम होंगे। हम अब किसी भी चीज से दुखी नहीं होंगे, चाहे हम गरीब हों या अमीर, क्योंकि हम समस्याओं का समाधान करेंगे। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें हम स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले हम जो कुछ भी सोचा करते थे, अब हम उस पर विचार नहीं करेंगे। हम इस तरह जीवन जीने के लिए तैयार होंगे, बिना किसी तनाव या चिंता के। पहले हम बिना रुके सोचते रहते थे और फिर हम तनाव महसूस करते थे, और तनाव के बाद हम मादक पदार्थों का सेवन करते थे, जुआ खेलते थे और दूसरों को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन अब जब हम इस ज्ञान को समझ चुके हैं तो हम जीवन को सरल और शांतिपूर्ण तरीके से जीने लगे हैं। यह पुराना समय था, लेकिन अब का समय अलग है। अब जब आप मेरे टेप को सुनते हैं और जीवन तत्व को समझ लेते हैं तो अब यह आसान हो जाता है। अब यह हल्का और खुला होता है, क्योंकि अब कोई दुख नहीं होता। जो हुआ वो हो चुका है, अब उस पर दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो हुआ वो हो चुका है। अगर ये महीने पहले हुआ तो वो अब बीत चुका है। अगर ये 1 घंटे पहले हुआ तो वो भी अब समाप्त हो चुका है। अगर ये 1 सेकंड पहले हुआ तो वो भी अब गुजर चुका है। अब केवल वर्तमान में जीने का समय है। जो भी वर्तमान में है उसे वैसे ही समझें। जान लिया और फिर उसे जाने दें। जो विचार आता है उसे जाने दें। जो भावना उठती है उसे जाने दें। जो भी अनुभव होता है उसे जाने दें। ये सब कुछ प्रकृति का हिस्सा है। शरीर बूढ़ा होगा, बीमार होगा, नष्ट होगा, ये प्रकृति का हिस्सा है। अब जीवन को सरल और आराम से जीने का समय है और फिर उसे जाने दें। हम एक ऐसे युग को देखेंगे जहां सभी लोग केवल सक्षम होंगे, और ये युग अत्यधिक समृद्धि का होगा, क्योंकि अब कोई भी दुखी नहीं होगा। जब हम कहते हैं कि हम कहीं भी यात्रा करना चाहेंगे तो हम उस युग में पहुंच जाएंगे। यही है मानसिकता और जीवन तत्व का ज्ञान। हम समझेंगे कि हमारा जीवन तत्व कितना शुद्ध और पारदर्शी है और इस भीतर कोई समय या दूरी नहीं है। फिर हम समझेंगे कि अंतरिक्ष यान कैसे बनाए जाते हैं और हम कहीं भी वॉर्प करके जा सकते हैं। यह जानकर हम समझेंगे कि कैसे ये संभव है। जब हम अपने मन और जीवन तत्व को समझ लेते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड के हर पहलू को समझ पाएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं तो इसे सिद्ध करके दिखाइए। इस खेल को जीतिए। हम सभी को अपने मन और जीवन तत्व को समझना है। फिर हम जानेंगे कि ये कितना महान और अद्भुत है। हम फिर कभी दुखी नहीं होंगे और हम एक शांति और सुखमय युग की ओर बढ़ेंगे। तो मैं इस पर यहीं समाप्त करता हूं, ताकि हम सभी जल्दी से जल्दी अपने मन और जीवन तत्व को समझ सकें। सभी को शुभकामनाएं।